दोस्तों, नेपाल में जो कुछ भी हुआ है उससे हम सब वाकिफ हैं। बॉर्डर पर टेंशन है और इससे जुड़ी सारी खबरें आप तक पहुंची होंगी। मुझे भी एस्पिरेंट्स के बहुत मैसेजेस आए और बहुत सारे सवाल सेम थे कि ऐसे टर्बुलेंट वक्त में एसएसबी का क्या रोल रहता है और सबसे बड़ी बात, एक असिस्टेंट कमांडेंट की जिम्मेदारी कितनी क्रूशल हो जाती है इस टाइम पर। क्यूरियोसिटी भी थी, एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि ऐसे ही मोमेंट्स होते हैं देश को सर्व करने का असली मकसद जब समझ में आता है। आज के इस वीडियो में हम नेपाल के केओस को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि इस सेंसिटिव बॉर्डर पर एक असिस्टेंट कमांडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली क्या रहती है। दोस्तों, नेपाल अभी एक पॉलिटिकल और सोशल स्टॉर्म से गुजर रहा था। प्रोटेस्ट सड़कों पर थे, यूथ जेनजी मूवमेंट सरकार के खिलाफ लड़ाई हो गई थी, जेल ब्रेक हुए, हंड्रेड्स ऑफ इनमेट्स ने प्रिजन तोड़ दिए और भाग गए, सरकारें टॉपल हो गई और लॉ एंड ऑर्डर ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया था। ये अनरेस्ट काठमांडू तक ही सीमित नहीं रहा, इसका डायरेक्ट असर भारत तक पहुंच रहा था, क्योंकि हमारे नेपाल के साथ बॉर्डर एकदम यूनिक है। अब आप देखिए, रात के 2 बज रहे हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर पर एक छोटे से आउटपोस्ट पर ठंडी हवा चल रही है, जवान पेट्रोल के लिए निकल रहे हैं और उनके बीच एक ऑफिसर अपनी डायरी में लास्ट एंट्री कर रहा है। और ये ऑफिसर कौन है? असिस्टेंट कमांडेंट। उसकी जिम्मेदारी है कि चाहे तूफान हो, बारिश हो, ये नेपाल के अंदर का चल रहा पॉलिटिकल हंगामा इंडिया की तरफ कोई भी थ्रेट ना घुस पाए। अब दोस्तों, इंडो नेपाल जो बॉर्डर है, 1751 किलोमीटर लंबा ये बॉर्डर है और ये अनफेंस्ड है और वीजा पासपोर्ट की जरूरत यहाँ पर पड़ती नहीं है। रोज हजारों लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं, पढ़ने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए और परिवार की मुलाकातों के लिए भी क्रॉस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे भी हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं कि ये नेपाल है और यहाँ पे इंडिया है, तो ऐसे ऐसे घर भी हैं कि थोड़ा पार्ट जो है नेपाल के अंदर है, थोड़ा इंडिया के अंदर है, तो बिल्कुल बॉर्डर पर भी घर बने हुए हैं। और ऐसे ओपन बॉर्डर होने की वजह से सबसे बड़ी चैलेंज आ जाती है नेपाल के अंदर की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। स्मगलर्स का आना, फ्यूजिटिव्स का आना और इवन क्रिमिनल्स भी इसका फायदा उठाते हैं और इंडिया के अंदर आना चाहते हैं। लेकिन हमारी फौज जो है वो बॉर्डर्स पर खड़ी है और रिसेंटली भी कैदियों ने जेल तोड़कर भागकर इंडिया में आने चाहा और उनमें से कई कैदियों को एसएसबी ने बॉर्डर पर ही पकड़ लिया। सो मैं आपको समझा रहा हूं कि एसएसबी का काम बॉर्डर गार्डिंग कितना मुश्किल रहता है, क्योंकि यहाँ पर स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड को रोकना, क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल्स को पकड़ना, बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करना, उनके साथ दोस्ती और कोऑर्डिनेशन रखना, और सबसे बड़ी बात 24/7 365 डेज 365 दिन बिना सोए, बिना कुछ करे, हर वक्त विजिलेंस मेंटेन करके रखना, ताकि इंडिया नेपाल के मैत्री संबंध बने रहें। असिस्टेंट कमांडेंट को बोला जाता है द मैन ऑन द ग्राउंड। आप इमेजिन कर सकते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट की पोजीशन यहाँ पर कैसी रहती होगी। ये ऑफिसर एक कंपनी का कमांडर है, लगभग 150-120 जवान की जिम्मेदारी से कंधों पर है। सबको ड्यूटी लगाना, कौन कहां पर नाका जाएगा, किस बैरक का कमांडर कौन होगा, किस टाइम पर रिपोर्टिंग होगी, पेट्रोल किस रूट से जाएगी, ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है? एक असिस्टेंट कमांडेंट करता है। अब यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए आपको चाहिए जवान, और जवान का आपको मोराल हमेशा अप रखना पड़ेगा, मोराल आपको बहुत हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अलर्ट जवानों को तभी रख सकते हो जब उनका मोराल हाई हो। और 24/7 ड्यूटी करके इंसान थक भी जाता है। अब इस थकान के अंदर आपको ऐसे ड्यूटीज लगानी है कि आपकी कंपनी भी चलती रहे और हमारे इंडिया में कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ना हो, हमारा बॉर्डर जो है सुरक्षित रहे। और ऐसे टिमल्टुअस टाइम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पुलिस के साथ, फॉरेस्ट के साथ, लोकल पुलिस के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट है नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स के साथ, एपीएफ के साथ। तो ये एसी की जॉब बहुत ही ज्यादा थैंकलेस होती है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और अगर आपने अच्छा काम किया तो वहां के डिस्ट्रिक्ट के एसपी को प्रशंसा मिलेगी। आपको कोई भी थैंक यू, कोई भी सराहना नहीं मिलने वाली। ये एक थैंकलेस जॉब है। आपको अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करनी है। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप जिम्मेवारी लेंगे, और अगर बढ़िया हो जाता है तो वहां के एसपी और डीएम, उनको प्रशंसा मिलेगी। अब जो इंडिया नेपाल बॉर्डर का गार्डिंग सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, एक अपहिल टास्क है। यहाँ पर बॉर्डर हिल्स हैं, यहाँ पर रिवर
रिवर्स हैं, बहुत घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, कई जगह रोड्स ही नहीं है, कहीं कनेक्टिविटी नहीं है, वेदर बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो चाहे बारिश हो रही है, चाहे तूफान आ रहा है, आपको अपनी यूनिफॉर्म लगानी है, जवानों को भेजना है और बॉर्डर्स को सिक्योर रखना है। सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओपन बॉर्डर पॉलिसी। जैसे ही बारिश आएगी वैसे ही इनकर्शंस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो तो इसी टाइम का वेट कर रहे हैं, वो रात होने का वेट कर रहे हैं, वो बारिश होने का वेट कर रहे हैं कि कब फौज जो है वो अपने घर चली जाए और हम बॉर्डर पार कर लें। लेकिन फौज जो है वो बॉर्डर पर खड़ी रहेगी और उनको पकड़ती रहेगी। और इतनी बड़ी जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो एक एसी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना रहता है, क्योंकि तुरंत उसको रिपोर्टिंग करनी है, तुरंत उसको बताना है, तुरंत उसको डिसीजन लेना है। तो एक साथ बहुत सारी चीजें आपको करनी होती है। आपको देखना है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहां पे डिसीजन लेना है और तुरंत वो डिसीजन जो है वो अपने हायर हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाना भी है, क्योंकि ये सब कुछ दिल्ली तक मॉनिटर होता है। आप बैठे हैं किशनगंज के किसी बीओपी के अंदर और डायरेक्टली वो मॉनिटर हो रहा है दिल्ली के फोर्स हेडक्वार्टर में और डायरेक्टली रिपोर्टिंग लग रही है प्राइम मिनिस्टर को, तो आपका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड भी एकदम क्लियर रहा। उन्होंने बोला कि नेपाल एक सॉवरन कंट्री है और उसके इंटरनल इश्यूज उसके खुद के हैं, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो बॉर्डर क्रॉसिंग पे टाइट चेकिंग हमने शुरू कर दी, बहुत सारे सेंसिटिव सील्स लगा दिए गए, नाके लगा दिए गए, बहुत सारी कंपनीज जो दूसरी ड्यूटीज में थे उनको वापस बुला लिया गया और एक्स्ट्रा जवान डिप्लॉयज हुए, ड्रोन्स लगाए गए, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया। काफी जगह बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए और आर्म्ड पुलिस फोर्स जो कि नेपाल की बॉर्डर गार्डिंग एजेंसी है उसके साथ ज्वाइंट पेट्रोल जो है वो बढ़ा दिया गया। बहुत सारे केसेस के अंदर तो लोगों ने इन असम के पुलिस वालों के साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी करी गई और इनकी बॉर्डर आउटपोस्ट को भी जला दिया गया। तो इनको भी बचाया गया है, एसएसबी ने इनको भी बचाया। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैलेंज बन जाता है कि बॉर्डर के दोनों तरफ आम लोग हैं, कई इंडियन और नेपाली परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रोज का ट्रेड है, रोज का एम्प्लॉयमेंट है, स्टूडेंट्स हैं, मजदूर हैं, दोनों तरफ आते जाते रहते हैं। इसलिए एक असिस्टेंट कमांडेंट अपने जवानों को समझाता रहता है हमेशा कि बॉर्डर पे हमेशा स्ट्रिक्टनेस रखनी है, लेकिन अननेसेसरी हैरेसमेंट भी नहीं करनी है। आपको हार्श नहीं होना लोगों के साथ, क्योंकि उनकी जिंदगी आपको डिस्टर्ब नहीं करनी है। यहाँ पे हम फैसिलिटेशन के लिए हैं, ना कि यहाँ पर लोगों की जिंदगी को बिगाड़ने के लिए नहीं है हम यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लोग हैं वो परेशान ना हो। ये एक ऑफिसर के लिए सबसे बड़ी लीडरशिप का टेस्ट होता है कि कैसे सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए और इंसानियत को भी बैलेंस किया जाए। अब एक सवाल और भी था कि नेपाल में अनरेस्ट बढ़ता चला जाए तो ज्यादातर जो रिफ्यूजीज हैं, जो फ्यूजिटिव्स हैं, वो तो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। इंडियन स्टेट्स के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे बर्डन और बढ़ जाएगा और एसएसबी के जवानों और एसीज पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसलिए जरूरी है कि एपीएफ और एसएसबी बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन में काम करे, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाए और लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके इंटेलिजेंस नेटवर्क को और शार्प किया जाए। क्योंकि आपके जो हाथ पैर हैं और आंख और जो कान है, आप अपने आंख और कान आपको बढ़ाने पड़ेंगे। आपको इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, शार्प करना पड़ेगा, ताकि कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट बढ़े और वो भी सशक्त हो सके आगे आने वाले किसी भी इस स्कर्मशिश से निपटने के लिए। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं बॉर्डर की तो हम मैप्स और लाइंस को देखते हैं, लेकिन असली बॉर्डर और उनके जवान और उनके ऑफिसर्स के शोल्डर पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत बड़ी होती है। एक असिस्टेंट कमांडेंट अपनी कंपनी के साथ 24 घंटे साल के 365 दिन बिना ब्रेक के अलर्ट रहता है। नेपाल में चाहे कुछ भी क्राइसिस हो, एक चीज फिक्स रहती है कि एसएसबी के जवान और उसके एसी, उसके ऑफिसर्स कभी भी अपनी निगाह बॉर्डर से नहीं हटाते। और यही वो रियल लीडरशिप है जिसका सपना हर एक यूपीएससी सीएपीएफ एस्पिरेंट देखता है। तो अगर आप भी यूपीएससी सीएपीएफ एस्पिरेंट हैं तो आप इस सिचुएशन के बारे में क्या समझते हैं? कोई और अगर डाउट है और जो काम हमारे सीमाओं बलों ने किया है उसकी प्रशंसा करना ना भूलिए, उनको थैंक यू बोलना ना भूलिए। तो जरूर कमेंट्स करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।